सो वी आर एट यामाहा बूथ। यहाँ पे हमारे साथ में हैं मिस्टर रविंदर सिंह, ये हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यामाहा इंडिया के। इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या प्लान्स हैं इंडियन मार्केट के लिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया में टू व्हीलर मार्केट काफी बड़ी है। सो मिस्टर रविंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू एंड गुड टू सी यू हियर। क्या है यामाहा के प्लान्स इंडियन मार्केट के लिए? आपने देखा है यंग राइडर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं यामाहा के लिए। वॉक अस थ्रू 2025, क्या होने वाला है? I think 2025 is a very exciting year. As you know, India being a young country, Correct. and Yamaha, it is matches to Yamaha philosophy. हाँ जी। And we are always talking about performance, sporty, stylish, racing Correct. is in our DNA. Yeah. So this year, there are two important events. One is we are celebrating 40 years of Yamaha in India. Okay. So we have a long history. Correct. As you remember, we started with RD350, RX100, then Yes. 2008 we started with R15, FZ, Nostalgia. which are legendary models. Yeah. So we are celebrating that. Okay. And not only that, I think this event now, if you see, we are showing the future mobility vision. We have shown cases here in this event. Correct. We call it the YAI, Yamaha Artificial Intelligence, how the future mobility to be there, which is also one of the attraction. Correct. So as a kind of a technology part, because you know, we are bringing global technology in India and make it as per the customer convenience. Yeah. Because India, of course, is also a price sensitive market, 100%. but on the other side, expectation is always high for the technology part. तो हमारा जो मोटिव है, जैसे हमने R15 लाए या FZ लाए, तो फर्स्ट टाइम फ्यूल इंजेक्शन मॉडल, चाहे वो वाटर कूल इंजन था, चाहे उसके अंदर आपके डाइसिल सिलेंडर था, वो सही सब नई टेक्नोलॉजी लेके आए। इसी तरह स्कूटर में हम पहले ही हमारी कंपनी थी 125cc हाइब्रिड स्कूटर लेके आए, तो दैट वाज द फर्स्ट स्कूटर। नाउ दैट सेम टेक्नोलॉजी अब हम मोटरसाइकिल में लेके आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे जल्दी हम FZ मॉडल विद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हम लॉन्च करने वाले हैं, जो कि अभी सॉफ्ट लॉन्च हमने इस इवेंट में किया है और जल्दी वो मार्केट में आएगी। यू नो, आपने अच्छी बात करी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी। हमने देखा है कि नॉट सिर्फ फोर व्हीलर मार्केट बट ऑल्सो इन द टू व्हीलर मार्केट द कंपनीज हैव स्टार्टेड इवॉल्विंग एंड गेटिंग इनटू ईवी स्पेस। क्या यामाहा के कुछ प्लान्स हैं ईवी स्पेस को भी एक्सप्लोर करने के लिए, और उसमें क्या हम देख सकते हैं आने वाले टाइम पे? यामाहा काम कर रहा है, हमारे हेडक्वार्टर YMC जापान में EV के ऊपर काम चल रहा है। Very soon you will see our EVs also, but our EVs are not going to be a common EV. Of course. This will match to our brand. It will go more on the performance part, and it will be more exciting. Okay. This much I can say at this moment. Glad to hear that. My next question to you is, Yamaha, since being such a big player in the Indian two-wheeler market, where will be the focus? Where would be the focus be now in 2025 and in the future? क्या आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर, कम्यूटर के ऊपर, या फिर आप बाकी कैटेगरीज को ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए देख रहे हैं? और कैसा फीडबैक रहा है, किस तरफ ज़्यादा फीडबैक रहा है आपकी तरफ? देखिए, जो यामाहा, क्योंकि हमने कहा कि यंगस्टर्स के साथ जुड़ा है, करेक्ट, एंड दे आर मोर वांट समथिंग वेरी स्पेशल फ्रॉम अस, और जो कि हम रेसिंग में है, स्पोर्ट्स में है, तो डेफिनेटली हमारा फोकस स्पोर्ट्स पे है। नॉट ओनली R15, MT इज ऑल्सो डूइंग वंडर्स, विच इज अगेन नेकेड वर्जन। एंड ऑन द अदर साइड स्कूटर में भी हम 125cc से अबाव, चाहे वो फेसिनो है, चाहे रेजियर है, और इवन जो मोटो टैक्सी मॉडल है एरोक्स, इज 150cc इंजन, दैट इज ऑल्सो डूइंग वंडर्स। So our focus is very clear, sports segment, and then we are talking about MT version, and then we will go to the step up models. तो आप R series में, MT series में हम 150cc से ऊपर जाएंगे। इसी तरह स्कूटर में भी 125cc से हम ऊपर जाएंगे, so that customer can feel the difference, और differentiation हमारा मेन मोटिव है कि जो मार्केट में नहीं है वो यामाहा देगा। Correct, you rightly said, because you know, whenever we travel abroad, we get to see so many cool two-wheelers coming from Yamaha, और हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में क्यों नहीं आ पाते। आपने ऑफ कोर्स बात करी सीसीज, ज़्यादा सीसी के स्कूटर्स हमने बाहर देखे हैं। क्या कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि वो जो इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट में भी आएँ और इंडियन ऑडियंस को भी कैटर करें? देखिए, हम कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, और ना केवल टेक्नोलॉजी, कॉस्ट इज भी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
We have to make a good combination. Yeah. तो उस feedback के ऊपर we are making our product plan, and time by time you will see many surprises from Yamaha. My last question to you is, since it's a Japanese brand and Japanese are always ahead of the game, technology point of view से technology adaptation में भी वो काफी आगे रहे हैं. Yamaha technology को कैसे incorporate कर रहा है अपने स्कूटर्स में, अपने टू व्हीलर्स में, अपने मोटरसाइकिल्स में? क्या क्या नई इनोवेशन हम देख सकते हैं या आप लेके आने वाले हैं? देखिए Yamaha ने हमेशा जहाँ we always try to bring the best for India, whatever in which is available in R1, our legendary racing model. Correct. We bring in R15, and you will find bigger innovation we did, quick shifter, which are traction control, and then all which is TFT meter, which is available even only on the super bike. Yeah. We bring in India as a first time, so we can see all our motorcycle. So not only performance we are talking about safety also. So all our motorcycle have a traction control system which is at a full range. And not only that, we are bringing, as I told, hybrid is one of the game changer. So we wanted to expand this portfolio to all other range, so that not only performance, customer get the good mileage also, because performance and mileage both go together. चलिए, all the very best for 2025. Thank you. Lovely Nice talking meeting. to you. Yeah, all the best.